क्रिकेट पे हम बात करते हैं, आपको पता है, और चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला है कि वो जो कह रहे हैं ना लंबा ही हो गया है, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रही कि क्या होगा इसका एंड। गुज़िश्ता रोज़ जी आपको पता है कि आईसीसी की जानिब से एक और इजलास बुलाया गया था और मुतवक्की मीटिंग है वो मुलतवी हो गई। अब ये इजलास 7 दिसंबर को होगा, यानी कल के दिन, क्योंकि आज 6 दिसंबर है। पीसीबी ने इस हवाले से बड़ा क्लियर स्टांस अपनाया है कि इजलास उस वक्त बुलाया जाए जब भारत हतमी तौर पर जवाब देगा। दूसरी जानिब जी भारतीय मीडिया ने यह दावा कर दिया है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुतालबे को तस्लीम करते हुए आईसीसी से जो चैंपियंस ट्रॉफी का मामला है उस पर सारे मामला तय कर लिए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक जी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान की मेज़बानी में हाइब्रिड मॉडल पर होगी, जिसके तहत भारत अपने मैचेस जो है वो दुबई में खेलेगा, जो कि हाइब्रिड वाला वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा 3 साल तक पाकिस्तान और भारत आपस में कोई भी इसी हाइब्रिड मॉडल के तहत जो है मुख्तलिफ वेन्यू के ऊपर खेलेंगे, ऑल्टरनेट वेन्यू के ऊपर खेलेंगे, और पाकिस्तान भी 2027 तक भारत में आईसीसी इवेंट्स के मैचेस नहीं खेलेगा। ये है जी चैंपियंस ट्रॉफी का मामला। इस पे क्या मामला है इस पे हम डिस्कशन करेंगे। उसके लिए एजाज बाकरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच जी एजाज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे सवाल करने से पहले मैं थोड़ा सा जिम्बाब्वे के हवाले से भी बात करूंगी और स्टूडियोज में जो हमारे गेस्ट हैं उनका भी तारीफ करवाऊंगी। जी पाकिस्तान ने, आपको पता है, जिम्बाब्वे के खिलाफ जो T20 सीरीज है वो जो आखिरी मैच है उसमें दिलचस्प मुकाबले के बाद 2 विकेटों से शिकस्त खाई है, और लेकिन सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। जिम्बाब्वे ने 133 रन का अदद दिया था और 8 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। इस पर हम डिस्कशन भी करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर भी बात करेंगे। शमशेर नियाजी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। शमशेर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शमशेर। मैं जरा पहले एजाज साहब से हम बात कर लेते हैं। एजाज बाकरी साहब, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला है बड़ा ही कोई तोल पकड़ गया, समझ नहीं आ रही क्या होगा। इजलास आया, बुलाया, मुलतवी हो गया, अब 7 दिसंबर को होगा। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जी? एज ए जर्नलिस्ट आपको क्या लगता है क्या होगा? और देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये तो कामयाबी जरूर मिली है गुज़श्ता रात को, क्योंकि बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो 3 साल का पार्टनरशिप फार्मूला था उसको एक्सेप्ट कर लिया है। पिछले 3-4 दिन से ये जो आप भी डिस्कस कर रही हैं कि ये समझ नहीं आ रही थी कि आगे क्या होगा, क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी। तो पाकिस्तान ने जो 3 साल की डील ऑफर की थी इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, तो उन्होंने पहले तो 4-5 दिन तक इस बात के नखरे दिखाए कि हम कैसे आपको ये लिख के दे दें कि पाकिस्तान टीम भी हमारे पास ना आए। लेकिन मोहसिन नकवी की हमें तारीफ करनी पड़ेगी। इससे पहले बहुत सारे पाकिस्तान के चेयरमैन है जिन्होंने कभी इस तरह का ना स्टांस लिया, ना स्टैंड लिया, और ना ही कभी इस तरह कभी अपने हक के लिए कभी कहीं कोई बात की। उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल 2023 में गुज़श्ता साल की है, जब हमने अपना एशिया कप उठा के श्रीलंका में जाके करवा दिया और 15 दिन बाद अपनी टीम को हम लेके इंडिया चले गए। ना कुछ पूछा, ना कुछ बताया, ना कौम को एतमाद में लिया, ना इंडिया से सिक्योरिटी का कोई प्लान तलब किया। लेकिन इस बार मोहसिन नकवी ने इनको तंग किया है, हमें तारीफ करनी पड़ेगी। आपको पता है पॉलिटिकली लोग उनके ऊपर बड़ी तनकीद करते हैं, लेकिन इस मसले में उन्होंने भारत को घुटने टेकने पे मजबूर किया है और ये क्रेडिट उनको जाता है। डेफिनेटली क्रेडिट तो जाता है। और स्टांस के हवाले से हम पहले दिन से बात करें कि अगर पाकिस्तान ने ये स्टांस अपनाया है तो इट्स गुड, लेकिन वही बात है कि इंडिया की भी तो हर धर्मी अपनी जगह पे बरकरार है। शमशेर, जिस तरह से इन्होंने कहा कि पीसीबी या मोहसिन नकवी साहब के हवाले से कहें तो अच्छा स्टांस है, लेकिन स्टिल अब ये इंप्रूवमेंट आई है कि जी वो जो हमने एक पार्टनरशिप मॉडल पेश किया था उस पर वो अग्री कर गए, लेकिन अभी जो कल होगी हतमी मीटिंग उसमें पता लगेगा। क्या लगता है ठीक किया हमने? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने जो एक झाका खोल दी है ना कि इन फ्यूचर अगर वो ना भी रहे तो आईसीसी के सामने या बीसीसीआई के सामने जो स्टैंड लेने वाली बात है पीसीबी की, वो एक झाका उन्होंने खोल दिया है। एटलीस्ट उन्होंने अपनी बात बनवाई नहीं है, लेकिन एक उन्होंने पैगाम दे दिया कि हम नेक्स्ट टाइम के लिए अगर इस तरह के हाइब्रिड मॉडल्स अगर आपने पेश करने हैं तो हम उसके लिए स्टैंड लेंगे। अभी तो पाकिस्तान एग्री कर गया है, लेकिन मैं अभी भी थोड़ा सा इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि पाकिस्तान को मजीद स्टैंड लेना चाहिए था, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी ओन करनी चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान डिफेंडिंग चैंपियन है, पाकिस्तान एज अ डिफेंडिंग चैंपियन चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेगा। लास्ट टाइम पाकिस्तान जीता हुआ है, तो पाकिस्तान के होम सॉइल पर ये टूर्नामेंट हो रहा है, पाकिस्तान को ओन करना चाहिए था। लेकिन जितना मोहसिन नकवी साहब ने अभी जितना स्टैंड लिया है, ये बहुत बड़ा स्टैंड है। मेरे ख्याल से जितने पास में हमारे जो पीसीबी चेयरमैन गुजरे उन्होंने इतना बड़ा स्टैंड कभी भी नहीं लिया। चलें ठीक है, अगर आप हाइब्रिड मॉडल पर एग्री कर गए, ओके फाइन। अब इससे होगा क्या? आपका प्लेयर फटीक होगा,
आपका खर्चा बढ़ेगा, ठीक है, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, जो पाकिस्तान नहीं चाह रहा हो। इसलिए पाकिस्तान ने जोर लगाया कि पाकिस्तान के अंदर ही अपने होम सॉइल पर टूर्नामेंट करवाया जाए। अब 3 साल के लिए उन्होंने, साथ ही जो आईसीसी का चेयरमैन जो अभी जय शाह साहब आए हैं, वो आईसीसी के चेयरमैन भी हैं, वो बीसीसीआई के चेयरमैन भी हैं। अब फैसला वो खुद ही अपने हाथ में लेके बैठे हुए हैं। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जितने भी स्टैंड्स ले रहा है, ये बहुत अच्छे स्टैंड दे रहा है। उनके सामने आप खड़े हो रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि नहीं जी हम इंडिया के खिलाफ सीरीज, अब पाकिस्तान बड़े धल्ले से आ रहा है, पाकिस्तान कहता है कि हम खेलना चाहते हैं आपके साथ, हमारे होम सॉइल पे हैं। इंडिया, मैं लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि आपने इंडियन प्लेयर को नहीं कुछ कहना, जो उनके पीछे जो बोर्ड बैठा हो ना, ये सारी शैतानी उनकी है। ये जितना भी जो तंग कर रहे हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, वो उनकी जो बोर्ड पीछे बैठा है वो उनको कर रहा है, प्लेयर्स को कुछ नहीं कहना। इंडिया, हम जितने फैंस विराट कोहली और रोहित शर्मा के पाकिस्तान में, उतने शायद इंडिया में भी ना हो, हम उनको वेलकम करते हैं। लेकिन इंडिया का बोर्ड जो है, क्योंकि वो सेविंग मोड पे है, वो जरा कहता है कि नहीं जी हम पाकिस्तान को, बहुत 2009 के जो वाकये के बाद से ना, वो इंडियन जो बोर्ड है ना, वो क्रिकेट को नीचे करता जा रहा है पाकिस्तान में। तो ये जो हाइब्रिड मॉडल है, इस टाइम के लिए चले ठीक है, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर ली इस चीज को, लेकिन इससे ना डिस्टर्बेंस बड़ी क्रिएट होती है। आप देखिए एशिया का वाला जो हाइब्रिड मॉडल हुआ, उसमें कितनी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई। पाकिस्तान ने ट्रैवल किया, इंडिया ने ट्रैवल किया, तो ये एक ना सिस्टम नहीं है। आपका एक वेन्यू दी जाता है, उस पर खेला जाता है। ये पैगाम आईसीसी के लिए भी है और बीसीसीआई के लिए भी है कि यार अगर आप इतना बड़ा बोर्ड बनते हैं, क्रिकेट अपनी नेशन समझते हैं और आप अपने आप को इतनी टेस्ट क्रिकेटिंग नेशन समझते हैं, तो थोड़ा अपने अंदर करेज भी पैदा करें कि पाकिस्तान को फेस करने की। डेफिनेटली करेज की ज़रूरत है। एजाज, अपने जिस तरह से भी शमशेर भी बात करें, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जिसमें हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इंडिया का बोर्ड या इंडियन जो क्रिकेट है वो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है और आईसीसी हमने देखा है कि हमेशा इस फाइनेंशियल एस्पेक्ट के आगे आके कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल हो जाते हैं इंडिया को लेकर। पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली इस तरह के मामलात फेस करने पड़ते हैं, लेकिन चूंकि आईसीसी की ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है जो हम होस्ट करें, इससे पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा फाइनेंशियल एस्पेक्ट से पॉजिटिव चीज थी, जिसको अब हम कहीं ना कहीं सफर करेंगे। डू यू एग्री विद दैट? अब देखें, हमें थोड़ा सा ना हकीकत के करीब तर होकर गुफ्तगू करनी चाहिए। जब पिछले जुम्मे आईसीसी हेडक्वार्टर में मीटिंग हुई थी, जो नियाजी साहब कह रहे हैं, यही हम सब पाकिस्तानियों का मौका था कि चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देना। लेकिन आपको और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान को वोट देने की हामी नहीं भरी है, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, इंक्लूडिंग श्रीलंका। और सबसे ज्यादा हमें बांग्लादेश पे तकिया था कि शेख हसीना की हुकूमत जाने के बाद जो नई रजीम आई है वो थोड़ा भारत से खार खाते हैं तो हमें वोट दे देंगे। उनको भी भारत के साथ क्रिकेट सीरीज खेल के रेवेन्यू जनरेट करना होता है। तो अब तक जितनी हमने क्रिकेट करवाई है पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड्स के लोगों ने, ये सारा कसूर उन लोगों का है। आज हम जिस मुश्किल में खड़े थे, भारत ने साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं आ रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, एक मुल्क को 28 साल बाद इवेंट मिला है और एक शरारती पड़ोसी कह रहे हैं कि यार मैं आपके मुल्क में नहीं आता, तो ये बड़ा दानिशमंदाना फैसला है। जज्बाती होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि नहीं इंडिया नहीं आ रहा तो हमें फिर चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ देनी चाहिए थी। लेकिन 28 साल बाद 1996 के बाद हमें टूर्नामेंट मिला, वो एक शरारती पड़ोसी जिसने हर वक्त ही मसला क्रिएट करना है, वो नहीं आ रहे, वो दुबई में खेल रहे हैं। लेकिन हम इंग्लैंड को होस्ट करेंगे, ऑस्ट्रेलिया को होस्ट करेंगे, कराची में पाकिस्तान 19 फरवरी को जब चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होगा तो ग्रैंड सेरेमनी होगी। और जो फार्मूला तय हुआ है, मैं वो आपके देखने वालों को बता दूं कि अगर इंडिया फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा तो फाइनल दुबई में होगा। अगर इंडिया फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा तो हम सब फिरोजपुर रोड, गुलबर्ग, लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल देखेंगे। ये पाकिस्तान ने उनसे बात मनवाई है। So it's good. मैं इस चीज़ से बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही हूँ और शमशेर का पॉइंट ऑफ व्यू अपने हिसाब से ठीक है। मुझे लगता है आप बिल्कुल रियलिस्टिक अप्रोच के साथ बात करें कि अगर हम इस चीज़ को बिल्कुल इस बेस के ऊपर नहीं छोड़ सकते कि इंडिया नहीं आ रहा तो हम अपनी चैंपियंस ट्रॉफी। एक और चीज, आपने पैसों की बात की है, मैं ऐड कर दूं। जी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 4-5 मुतालबात रखे थे आईसीसी के सामने और ये बहुत बड़ी लड़ाई हो चुकी थी पिछले एक हफ्ते के दौरान। यहां तक मैं आपको बताऊं कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कल बीसीसीआई के लोग इस मॉडल को तस्लीम करने की हामी ना भरते तो मोहसिन नकवी साहब और पाकिस्तान की हुकूमत ये माइंड बना चुके थे कि वो शायद भारत के साथ हर तरह के खेल के रवाबित पाकिस्तान खत्म करने का ऐलान कर देता। ये धमकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगाई नहीं है, लेकिन लाहौर से ये पाकिस्तान माइंड बना के गया था।
अगर इस बार इन्होंने रखना डाला तो हम इनके साथ फ्यूचर में किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे। और फिर दूसरी बड़ी चीज जो सबसे बड़ी कामयाबी हमें मिली है, रेवेन्यू पाकिस्तान का जनरेट होने जा रहा है। जो 5 मैचेस पाकिस्तान से बाहर होने जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, उसकी पाकिस्तान को आईसीसी ने कंपनसेशन देने का ऐलान किया है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2026 के T20 वर्ल्ड कप में अपने तमाम मैचेस वो श्रीलंका में खेलेगी। वो पाकिस्तान टीम खुद इंडिया ट्रेवल नहीं करेगी। इंडियन क्रिकेट टीम जो इंडिया पाकिस्तान का टाकरा होगा वो कोलंबो में आके खेलेंगे। ये बात भी पाकिस्तान ने मनवा ली है। तो पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही नेगेटिव चीज है कि भारत नहीं आ रहा। भाई वो पड़ोसी आपको 28 साल तक उसने आपको टूर्नामेंट नहीं लेने दिया है। हाँ। तो अब वो नहीं आ रहा तो अपना इवेंट तो करवाएं हम। अच्छा, वो मैं हरभजन सिंह की भी एक स्टेटमेंट पढ़ी थी इजाज के, वो कहते हैं कि जी अगर पाकिस्तान नहीं आएगा तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे तो फर्क हमें भी नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा मसला ये था कि हम होस्ट कर रहे थे। नो 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 नो, वो अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं। भारत जैसा ताकतवर क्रिकेट बोर्ड 2026 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान गेम वो 1.25 लाख लोगों के सामने अहमदाबाद में खेलना चाहते थे। हम उनको 34,000 करोड़ के सामने कोलंबो श्रीलंका अपने दोस्त मुल्क में उनको बुला के चलिए, तो आपने बड़ी अच्छी बातें की। आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक जर्नलिस्ट हैं एंड आई एम ग्लैड कि आपने बहुत अच्छी बातें बता के हमारे जो दिल में वो एक छोटी सी बात थी ना कि अल्लाह हम नहीं, इंडिया नहीं आ रहा, खेल नहीं रहे, क्या हो गया। लेकिन मैं अब इस बात पे खुश हो रही हूँ और एक्साइटेड हो रही हूँ कि अच्छी बात है कि जहां हमने उनकी एक बात पे हम कहीं ना कहीं बैकफुट पे गए तो हमने 10 बातें मनवाई भी हैं एंड आई एम ग्लैड। डू यू एग्री? बिल्कुल, मैं एजाज भाई की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि अगर आपने लास्ट टाइम इंडिया जाके खेला था तो अब इंडिया की बारी बनती थी कि पाकिस्तान आके खेलें। अब जब 2026 का T20 वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान बिल्कुल हाइब्रिड मॉडल उनके सामने रखे, उनसे अपनी बात मनवाए। और वो मनवा चुके हैं, वो मनवा चुके हैं। और उन पाकिस्तान को चाहिए कि बिल्कुल इंडिया ट्रैवल करे, आके दूसरी टीमें ट्रैवल करें, कोलंबो में श्रीलंका में आके हाइब्रिड मॉडल पे आप T20 वर्ल्ड कप खेलें। पाकिस्तान को चीज मनवानी चाहिए। अव्वल तो BCCI ने बड़ी ज्यादती ये की है कि उन्होंने जब पाकिस्तान ने ट्रैवल करना था वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया, तो उन्होंने यही बात मनवाई थी कि नेक्स्ट टाइम जब भी कभी कोई इवेंट होगा पाकिस्तान में, उनको पता था चैंपियंस ट्रॉफी हमने बड़े एंड टाइम पे आके गंद मारना है, तो उन्होंने एज यूजुअल वो हरकत किया। जो बोर्ड जो है वो, अब ये रियलिस्टिक बात अगर एजाज भी करे, मैं थोड़ी सी और रियलिस्टिक बात आपको कर देता हूँ। ये 2009 के बाद से लेके इंडियन क्रिकेट बोर्ड लगातार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पीछे पड़ा हुआ है कि हमने इनकी क्रिकेट डेड करनी है। ये आपकी सोच है कि जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की टीम हमारे पाकिस्तान में ट्रेवल करती हैं, आती हैं, खेलती हैं, इनको आग लगी होती है पीछे बैठ के। ये सारे जो है ना, ये शोएब अख्तर और वसीम अकरम के मुंह बड़ा अच्छा बनते हैं। इनकी ट्वीटें आप कभी पढ़ें, आप यकीन करेंगे इनको इतनी आग लगती है। जितने इनके फॉर्मर सहवाग हो गया, इरफान पठान हो गया, हरभजन सिंह हो गया, ये सारे इनको शदीद किस्म की आग लगती है कि पाकिस्तान में टूर्नामेंट क्यों हो रहा है। अब इस बार भी इनको यही आग लगी कि चैंपियंस ट्रॉफी, डिफेंडिंग चैंपियन, इनके हम होम पे जाके खेलेंगे, हम कैसे खेल सकते हैं, हमने तो उनकी क्रिकेट नीचे करनी थी। ये बड़ी रियलिस्टिक बात है। ये खुद नीचे हो रहे हैं कहीं ना कहीं इस सारी हरकत से। बाकी बोर्ड अगर इंग्लैंड आके खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, बड़ी सारी टीम्स आ रही हैं, इनको क्या यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट है? छोटी सी कोई बात नहीं, खुद ही अपनी जो कह ले हमारी एक छोटी सी बात मैं ऐड अप करना चाहूंगा। ये वही चीज है, अगर आप लाइफ में देखें ना, किसी बंदे पे केस हुआ था तो वो कमजोर बंदा होता है, वो केस लड़ होता है एंड टाइम वो जीत जाता है। तो पाकिस्तान भी बीइंग जरा कमजोर बोर्ड, वो इंडिया के सामने लड़ रहा है। लेकिन ये मोहसिन नकवी को दोबारा मैं क्रेडिट दूंगा एक अच्छी चीज की पिछले कुछ साल डेढ़ में कि उन्होंने झाका खोला है आइंदा आने वाले लोगों के लिए, जो बोर्ड में जो सर्विस करेंगे, कि आप पाकिस्तान के लिए आप स्टैंड जरूर लें। एजाज साहब, वाकई आगे एक प्रेसिडेंट अच्छा सेट हुआ है कि हम अपनी बात के ऊपर मनवाने के लिए अगर स्ट्रिक्ट स्टैंड अपनाया जाए तो कहीं ना कहीं हम फ्लेक्सिबल होते हैं, तो बात मानी भी जाती है। देखिए, मैं थोड़ा सा न्याजी साहब से डिसएग्री करूंगा कि भारत हमारी क्रिकेट को खत्म करने की या हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम खुद अपने दुश्मन बने रहे हैं पिछले आप 10 साल या 15 साल उठा के देख लें। जो भी वजीर आजम आता है वो अपना चेयरमैन लगा देता है। कभी हम शुगर मिल का मालिक चेयरमैन लगा देते हैं, कभी आप जैसा एक एंकर हम उठा के एंकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेरे जैसा ना कहे एंकर कहते मेरे जैसा ना कहे। तो हम लोगों ने सिलेक्टर्स बदल देते हैं। दुनिया की जो बाकी जो मुमालिक हैं वहां पे बड़े तहम्मुल के साथ फैसले किए जाते हैं। लेकिन मोहसिन नकवी को भी किसी न किसी हद तक ये अंदाजा है कि अब सावधान, इस मुल्क में कोई पता नहीं चलता कि कौन कितनी देर इख्तियार में है। लेकिन ये इसीलिए डॉक्यूमेंट होने जा रहा है और ये आईसीसी के होस्टिंग रूल्स के अंदर शामिल होने जा रहा है। लेकिन ये 3 साल की डील है। इंडिया ने बड़ी कोशिश करके एक बात मनवाई कि उन्होंने 2031 का वर्ल्ड कप इसके अंदर ऐड नहीं किया। लेकिन अगर 2026 में हम श्रीलंका में जाके खेलते हैं और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ठीक नहीं होते हैं तो हमें बाहर जाके खेलना चाहिए।
बाकी मैं सिर्फ एक बात करना चाहूंगा, अब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के पास आ गई है, शरारती पड़ोसी नहीं आ रहा। अब हमारे जो लोग हैं, हमारे पिंडी और कराची और लाहौर के जो लोग हैं, साहब जरा उनको कुछ दिन तक सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, रोड्स ब्लॉक रहेंगे क्योंकि टीम के कॉन्वॉय जाएंगे। हमें 26 साल बाद टूर्नामेंट मिल रहा है, तो हमें अपनी हुकूमत, अपने सिक्योरिटी इदारों के पीछे खड़े होने चाहिए और हम सब पाकिस्तानियों को मिलकर इस टूर्नामेंट को कामयाब करना चाहिए, क्योंकि ये शरारती पड़ोसी कहीं ना कहीं शरारत करने की जुर्रत कर सकते हैं, ये याद रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। और मैं आपकी ये टर्म जो शरारती पड़ोसी वाली है इसको चोरी करने लगी हूँ और अगली बार मैं हमेशा इंडिया के बजाय शरारती पड़ोसी का लफ्ज इस्तेमाल करूंगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच इजाद, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। शमशेर, कंक्लूडिंग नोट आपका जल्दी से। देखें, एजाज भाई की बात से मैं एग्री करूंगा कि वाकई हमने अपनी हरकतों की वजह से जो है हमने क्रिकेट को तबाह किया है। हम प्लेयर चेंज कर देते हैं, हम सिलेक्शन कमेटी चेंज कर देते हैं। पिछले 3 सालों में 3 दफ़ा तो सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई है, आपके पीसीबी चेयरमैन चेंज हो जाते हैं। तो खुद स्टेबल हुए ताकि आप बड़े बोर्ड्स को आंख दिखा सकें, और आंखें दिखानी चाहिए ताकि आप दुनिया में, आप एक क्रिकेटिंग नेशन है, आप एक टेस्ट क्रिकेट नेशन है, आपके रिकॉर्ड्स हैं, आपने बड़े बड़े प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं, आपने बड़े बड़े लेजेंड्स निकाले, इमरान खान, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, इंजमामुल हक, सईद अनवर, ये ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम कमाया। तो इनके लिए और जो अब आने वाले प्लेयर हैं जो आप खेल रहे हैं, इन सब के लिए ये बहुत ही चीज़ है कि अपने लिए स्टैंड लें, क्रिकेट के लिए स्टैंड लें और अपने बोर्ड के, अपने सिस्टम को ठीक करें ताकि हम दुनिया में बड़ी क्रिकेट के सामने आंखें दिखा सकें और अपनी बातें इंडिया की तरह मनवा सकें।